माता, वो मणि और उसकी शक्ति पर केवल मेरा अधिकार होना चाहिए था। पुत्र, तुम्हारे पिता उस लड़की के वश में हैं। वे तुम्हें कुछ नहीं देंगे। मुझे वो दिव्य नागमणि चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता चुनना पड़े। तो फिर विलंब मत करो। महाराज को मार्ग से हटाकर सत्ता अपने हाथ में लो। सैनिकों, महाराज को अभी बंदी बना लो और उन्हें अंधेरे कारागार में डाल दो। पुत्र, ये कैसा अधर्म है? लोभ ने तुम्हारी बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया है। पाटलिपुत्र के समीप केशव मल्लाह अपनी छोटी सी बेटी रूपवती को पहली बार नाव पर लेकर गंगा की लहरों के बीच निकला। बेटी, आज से तुम मेरे साथ नदी में चलोगी और मछली पकड़ना सीखोगी। बापू, ये नदी तो बहुत बड़ी है। क्या इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भी रहते हैं? डरो मत, गंगा हमारी मैया है। ये हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मुझे आपकी तरह नाव चलाना है। क्या मैं चप्पू पकड़कर इसे चला सकती हूँ? अभी तुम बहुत छोटी हो। पहले बस शांति से बैठकर मछली पकड़ना गौर से देखो। ठीक है बापू, मैं देखूंगी कि आप जाल को पानी में कैसे फेंकते हैं। समय बीतता गया और रूपवती अब बड़ी हो रही थी। वो केशव के लिए केवल बेटी नहीं, बल्कि काम में एक मजबूत सहारा बन गई थी। रूपवती, देखो लहरें आज कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे हो रही हैं। क्या करना चाहिए? बापू, हवा का रुख पूर्व की ओर है। हमें पाल को थोड़ा और झुकाना होगा। तुम तो पानी की गहराई का अंदाजा भी बिल्कुल सटीक लगाने लगी हो बेटी। मैंने आपसे ही सीखा है कि जहाँ पानी शांत हो वहीं जाल फेंकना चाहिए। मेरे बेटे की कमी तुमने पूरी कर दी। अब मुझे अकेले चिंता नहीं होती। आप थक गए होंगे बापू, अब आप आराम कीजिए और मुझे जाल फेंकने दीजिए। अब रूपवती मछली पकड़ने की कला में इतनी माहिर हो चुकी थी कि वो कभी कभी अपने पिता को घर छोड़कर अकेले ही गहरे पानी में निकल जाती थी। बेटी, आज तुम अकेली जा रही हो? नदी के उस पार मत जाना। बापू, आप आज घर पर विश्राम कीजिए। मैं ताज़ी मछलियाँ लेकर जल्दी लौटूंगी। पर अकेले जाल संभालना बहुत कठिन होता है। क्या तुम सच में कर लोगी? अब मैं हवा और पानी की चाल पहचानती हूँ। मुझे अब कोई डर नहीं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। गंगा मैया तुम्हारी रक्षा करे और जाल भरे। चिंता न करे बापू, मैं आज मछली की सबसे अच्छी जगह ढूंढ कर लाऊंगी। रूपवती नदी में जाल डालती है, लेकिन मछलियों की जगह एक मरणासन्न सांप बाहर आता है। रूपवती उसे देखकर डरने के बजाय दया से भर जाती है। हे भगवान, इस जाल में तो मछलियों के बजाय एक घायल सांप फंस गया है। बहन, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। घबराओ मत नागराज, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करूंगी और तुम्हें ताज़ा मछलियाँ खिलाऊंगी। सब तो मुझे मारते हैं, पर तुम्हारी आंखों में मेरे लिए बहुत ममता है। आज से तुम मेरे मित्र हो। ये भोजन लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं फिर से जीवित महसूस कर रहा हूँ। रूपवती जब घर लौटती है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता है। वो अपने पिता केशव से उस घटना का जिक्र करती है। बेटी, आज तुम बहुत देर से आई हो और जाल में मछलियाँ भी कम हैं। बापू, आज नदी में मुझे एक घायल दोस्त मिला जिसकी जान बचाना बहुत जरूरी था। दोस्त? इस सुनसान नदी में तुम्हारा कौन सा दोस्त मिल गया जो तुम खाली हाथ आई? एक घायल नाव था बापू।
उसे भोजन देकर और मरहम लगाकर मैं दह में छोड़ आई। सांप से दोस्ती? बेटी, वो जहरीला जीव है। तुम्हें उससे बहुत सावधान रहना चाहिए था। नहीं बापू, वो बहुत समझदार है। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। समय बीतता है, रूपवती जवान हो जाती है। घर की गरीबी और अपनी शादी की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाने लगती है। रूपवती बड़ी हो गई है, पर शादी के लिए एक फूटी कौड़ी भी पास नहीं। हमारी गरीबी तो बेटी के हाथ पीले करने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। मेरे माता पिता मेरी वजह से कितने परेशान हैं। घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है। रोज की कमाई से तो बस 2 वक्त की रोटी ही जुट पाती है। बाकी क्या होगा? रूपवती उदास होकर घर में बैठ जाती है और कई दिनों तक अपने नाग मित्र से मिलने भी नहीं जाती। केशव की तबीयत खराब होने के कारण घर में खाने के लाले पड़ गए। बेटी, मेरी देह साथ नहीं दे रही। आज घर में चूल्हा कैसे जलेगा? बापू, आप विश्राम कीजिए। आज मैं अकेले ही गंगा की लहरों से लड़ूंगी। तुम अकेली कैसे जाओगी? नदी में पानी बहुत चढ़ा हुआ है। मुझे डर लग रहा है। आपकी सिखाई विद्या और गंगा मैया पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं जल्दी लौटूंगी। अंत में रूपवती ने हिम्मत जुटाई और अकेले ही नाव लेकर निकलने का फैसला किया। रूपवती ने कुछ मछलियां पकड़ी, पर अचानक उसे अपने नाग मित्र की याद आई। वो अपनी भूख भूलकर सीधे उसके दह की ओर निकल पड़ी। मेरे भाई, इतने दिनों तक न आने के लिए मुझे क्षमा कर दो। तुम भूखे होगे। मैं तुम्हारी बाट जो रहा था बहन। तुम्हारे बिना मैंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। ये लो मछलियाँ। मैंने आज जो कुछ भी पकड़ा है वो सब तुम्हारे लिए ही है। पर रूपवती, क्या तुम्हारे घर में भोजन का प्रबंध हो गया जो तुम सब मुझे दे रही हो? तुम्हें तृप्त देखकर मेरा पेट भर गया भाई। तुम बस भरपेट भोजन करो और खुश रहो। तुम्हारी मित्रता की पवित्रता देखकर मेरा मन भर आया है। तुम सच में महान हो रूपवती। नाग ने रूपवती के निस्वार्थ प्रेम को देखकर उसे एक दिव्य नागमणि उपहार में दी। बहन, तुम्हारी गरीबी के दिन अब खत्म हुए। ये दिव्य नागमणि अब तुम्हारी है। ये कैसी दिव्य रोशनी है भाई। इस अद्भुत रत्न की आभा से मेरी आंखें चौंधिया रही हैं। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, नागमणि है जो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करने की शक्ति रखती है। मैं इस अनमोल रत्न का क्या करूंगी? मुझे तो बस तुम्हारी सलामती और बापू की सेहत चाहिए। इसे नाव और घर में छिपा कर रखना। इसकी श्रद्धा से पूजा करना। ये तुम्हारी रक्षा करेगी। भाई, तुम्हारा ये उपकार मैं कैसे चुकाऊंगी? तुम तो अंतर ध्यान हो रहे हो। फिर कब मिलोगे? रूपवती ने जैसे ही नागमणि को नाव की रेत में छिपाया, वहां एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सूखी नाव पल भर में मछलियों से भर गई। अरे, अभी तो नाव खाली थी।
अचानक इतनी सारी मछलियां कहाँ से आ गईं? ये जरूर तुम्हारा ही चमत्कार है। तुमने मेरी मेहनत को सफल कर दिया। अब बापू को दवा मिल गई और माँ को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। आज मैं बहुत खुश हूँ। घर पहुंचकर रूपवती ने पूरी आप बीती सुनाई और मणि से प्रार्थना की। पलक झपकते ही उनकी टूटी झोपड़ी सुख सुविधाओं से भर गई। बेटी, ये क्या हुआ? हमारी झोपड़ी अचानक राजमहल जैसी कैसे चमकने लगी? बापू, ये उस दिव्य नागमणि का प्रताप है जो मेरे नाग मित्र ने मुझे भेंट की है। हाँ, सारे बर्तन सोने चांदी की तरह चमक रहे हैं और अनाज के भंडार भी भर गए। हे दिव्यमणि, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे माता पिता का विश्वास पुख्ता कर दिया। आज वर्षों बाद हम भरपेट भोजन करेंगे। सच में ईश्वर ने हमारी पुकार सुन ली। सुख मिलने के बाद भी रूपवती का मन अशांत था। उसे लगा कि इतनी कीमती वस्तु पर केवल उसका अधिकार नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी और दिव्य मणि का एक गरीब के घर में क्या काम? बेटी, तुम सोई नहीं? क्या तुम अभी भी उस मणि के बारे में सोच रही हो? बापू, मुझे लगता है ये मणि राजकीय संपत्ति है। इसे राजकोष में होना चाहिए। पर बेटी, ये तो हमें उपहार में मिली है। क्या हम इसे वापस कर दें? महाराजा विक्रमजीत प्रजावत्सल है। वे इस मणि का उपयोग पूरी प्रजा के हित में करेंगे। तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है बेटी। सुबह होते ही हम इसे महाराज को सौंप देंगे। रूपवती अपने पिता केशव के साथ राजमहल के विशाल मुख्य द्वार पर पहुंची। उसके सर पर कपड़ा से ढकी हुई नागमणि की टोकरी थी। प्रणाम द्वारपाल जी, हम गोसपुर से आए हैं और महाराज से मिलना चाहते हैं। महाराज बहुत व्यस्त है। तुम जैसे साधारण मल्लाहों को उनसे क्या काम हो सकता है? मेरे पास एक ऐसी वस्तु है जो मगध के राजकोष और प्रजा का भाग्य बदल सकती है। क्या तुम सच कह रही हो? राजमहल में झूठ बोलना अपराध माना जाता है। मैं अपनी और अपने पिता की जान दांव पर लगाकर ये बात कह रही हूँ। ठीक है, तुम यहीं रुको। मैं महाराज तक तुम्हारा संदेश पहुंचाता हूँ। दरबार की सजावट और भव्यता देखकर केशव और रूपवती दंग रह गए। बेटी, यहाँ की चमक धमक तो हमारी आंखों को चुंधिया रही है। क्या हम सच में यहाँ हैं? धैर्य रखिए बापू, महाराज बहुत दयालु हैं। वे हमारी बात जरूर सुनेंगे। तभी शंखनाद हुआ और महाराजा विक्रमजीत का प्रवेश हुआ। सावधान! मगध सम्राट प्रजावत्सल महाराजा विक्रमजीत पधार रहे हैं। सब अभिवादन करें। कितना विराट व्यक्तित्व है महाराज का। मेरी तो जुबान ही लड़खड़ा रही है। बापू, शांत रहिए। महाराज सिंहासन पर बैठ चुके हैं और हमें ही देख रहे हैं। महाराजा विक्रमजीत ने रूपवती को अपने करीब बुलाया। युवती, तुम्हारा आत्मविश्वास सराहनीय है। तुम हमसे किस प्रयोजन से मिलना चाहती थी? महाराज, मैं आपकी तुच्छ प्रजा हूँ। मैं आपके राजकोष के लिए एक दिव्य उपहार लाई हूँ। मछली पकड़ने वाली एक बेटी राजकोष के लिए क्या उपहार ला सकती है? महाराज, ये दुर्लभ नागमणि है जो हर मनोवांछित फल देने में पूरी तरह समर्थ है। रूपवती ने बिना डरे अपनी पूरी कहानी और नागमणि के बारे में बताया। इतना कीमती रत्न पाकर भी तुमने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? क्योंकि इस दिव्य मणि पर पूरी प्रजा का अधिकार है, न कि किसी एक परिवार का।
अद्भुत विचार। क्या हम और हमारे दरबारी इस अलौकिक रत्न के दर्शन कर सकते हैं? रूपवती ने नागमणि की सुरक्षा और उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए महाराज के सामने एक शर्त रखी। उसने केवल महाराज को ही दर्शन कराने का निर्णय लिया। रूपवती, तुम संकोच क्यों कर रही हो? इसे सबके सामने क्यों नहीं दिखाती? क्षमा करें महाराज, ये अलौकिक रत्न है। इसकी आभा केवल आप ही देख सकते हैं। ठीक है, दिखाओ। हम देखना चाहते हैं कि इसमें ऐसी क्या विशेषता है। लीजिए महाराज, अपनी आंखों से इस ईश्वरीय वरदान के दर्शन कर लीजिए। अद्भुत! इसकी चमक तो अद्वितीय है, पर क्या यह सच में फल देती है? महाराज, दैवी शक्तियां कभी झूठ नहीं बोलती। आप स्वयं इसकी परीक्षा ले सकते हैं। मगध उस समय भीषण सूखे और अकाल की चपेट में था। राजा ने इसी विपदा को दूर करने की चुनौती रूपवती के सामने रखी। मगध की धरती प्यासी है और अकाल पड़ रहा है। क्या ये मणि बारिश ला सकती है? अगर आपकी प्रजा का पुण्य और मेरी भक्ति सच्ची है तो बारिश अवश्य होगी। तो विलंब कैसा? इस जलती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने की प्रार्थना करो। हे दिव्य नागमणि, प्रजा की पुकार सुनो और इस सूखे राज्य पर कृपा करो। हे देव, जल बरसाओ ताकि पशु पक्षी और किसान फिर से जीवित हो उठें। रूपवती की प्रार्थना समाप्त होते ही प्रकृति ने अपना रंग बदल लिया। चिलचिलाती धूप की जगह काले बादलों ने ले ली और भारी बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़कने की आवाज़ सुनकर सभी लोग राज दरबार से मुख्य द्वार की तरफ भाग कर गए बारिश देखने के लिए। देखो, बिजली कड़क रही है और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। चमत्कार! महाराज, सूखी धरती पर पानी की बूंदें गिरने लगी हैं। बारिश शुरू हो गई। मणि ने हमारी सुन ली महाराज। अब मगध में कोई भूखा नहीं सोएगा। पूरा राज्य नाच रहा है। पशु पक्षी और पेड़ पौधे फिर से जी उठे हैं। बेटी, तुमने तो आज मगध का भाग्य ही बदल दिया। मैं धन्य हो गया। रूपवती, ये बारिश नहीं बल्कि मगध के लिए नया जीवन है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बारिश के चमत्कार के बाद महाराजा विक्रमजीत ने रूपवती को अपनी बेटी की तरह सम्मान दिया और उसे राजमहल में रहने का आदेश दिया। बेटी रूपवती, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने मगध को अकाल से बचा लिया है। महाराज, ये सब नागमणि की कृपा और आपके नेक शासन का फल है। आज से तुम और ये मणि दोनों मगध की सबसे कीमती संपत्ति हो। महाराज, मैं एक साधारण मल्लाह की बेटी हूँ। राजमहल में कैसे रहूंगी? तुम अपने माता पिता के साथ यहीं रहोगी और नागमणि की रक्षा भी करोगी। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज। मैं सदैव राज्य के हित में कार्य करूंगी। पूरे मगध में दीपावली जैसा माहौल हो गया। रूपवती राजा के साथ पूरे गांव में पग यात्रा निकाली और प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। देखो, वो रही हमारी रक्षक रूपवती, जिसकी वजह से आज बारिश हुई है। सच में? इस बेटी ने तो पूरे मगध का भाग्य ही बदल दिया है। ये जीत मेरी नहीं, आप सबकी प्रार्थनाओं और विश्वास की जीत है। बेटी, कल तक हम दाने दाने को तरसते थे। आज पूरा राज्य तुम्हारे पीछे है। बापू, ये सम्मान बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें हमेशा विनम्र रहना होगा। चारों ओर मिठाइयाँ बांटी गईं और ढोल नगाड़ों की आवाज़ से आसमान गूंज उठा। जहाँ एक ओर उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर राजकुमार उदय के मन में लालच का जहर घुल रहा था। उसने अपनी माता महारानी सुलक्षणा के साथ मिलकर साजिश रची। माता, वो मणि और उसकी शक्ति पर केवल मेरा अधिकार होना चाहिए था। पुत्र, तुम्हारे पिता उस लड़की के वश में हैं। वे तुम्हें कुछ नहीं देंगे। मुझे वो दिव्य नागमणि चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता चुनना पड़े। तो फिर विलंब मत करो।
महाराज को मार्ग से हटाकर सत्ता अपने हाथ में लो। राजकुमार उदय 2 सैनिकों के साथ राज दरबार में पहुंचता है। सैनिकों, महाराज को अभी बंदी बना लो और उन्हें अंधेरे कारागार में डाल दो। पुत्र, ये कैसा अधर्म है? लोभ ने तुम्हारी बुद्धि को पूरी तरह भ्रष्ट कर दिया है। सैनिक महाराजा विक्रमजीत को पकड़कर अंधेरे कारागार में डाल देते हैं और राजकुमार उदय सिंहासन पर बैठ जाता है।